ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे चंद्रमा और बृहस्पति की युति के बारे में। तो चंद्रमा और बृहस्पति जब एक साथ मिल जाते हैं तो यहाँ पर गज केसरी योग बन जाता है। ये एक राजयोग माना गया है। बृहस्पति को पूजनीय देवगुरु माना गया है, जो कि बरकत और ज्ञान के कारक हैं। और चंद्रमा जो है वो सौम्यता प्रदान करने वाला ग्रह है, जो कि लिक्विड मनी और कैश का कारक होता है। तो जब ये दोनों ग्रह एक साथ कुंडली में आते हैं तो बहुत ही शुभ योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके अंदर दोनों ही प्लैनेट्स की क्वालिटीज पाई जाती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो सौम्य होने के साथ साथ ज्ञानवान भी होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो मन का बहुत ही मजबूत होता है, मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत होता है। और ऐसा व्यक्ति का स्वभाव सौम्य होता है। दूसरों को उपदेश देने की क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति के अंदर होती हैं। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग होता है तो ऐसे व्यक्ति को ऊंचा नाम, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है अपने जीवन में। और गज केसरी योग जो होता है उसको बरगद या फिर पीपल के पेड़ के समान माना गया है। जिस तरह से पीपल का पेड़ होता है उसका लोग सम्मान करते हैं, पूजते हैं और मंदिरों में ये लगाया जाता है। ये 24 आवर ऑक्सीजन देने वाला पेड़ होता है और इसके पास लोग बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। परंतु इनको घर में कोई नहीं लगाता, क्योंकि घर में लगाना ये शुभ नहीं माना जाता। उसी तरह से जिस व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग बनता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो भी दूसरों के लिए बहुत ही शुभ होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरों को पॉजिटिविटी देने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति लोगों को धन, सुख, समृद्धि प्रदान करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जो है वो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। परंतु इनके खुद के लिए ये योग जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाए तो उस व्यक्ति को हर तरफ से लाभ होना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिसके साथ जुड़ते हैं उनकी चांदी ही चांदी हो जाएगी। और यहाँ पर यह भी देखा गया है, जिस व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग बनता है उसे माता और पिता दोनों का ही सुख और आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता पिता की आयु भी लंबी होती है। तो अब हम बात करेंगे ये योग जब कुंडली के अलग अलग घरों में आएगा तो किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब ये योग कुंडली के फर्स्ट हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसा व्यक्ति जो है वो राजा के समान होगा। एक राज घराने से संबंध रखता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि भगवान श्री राम जी की कुंडली में भी गज केसरी योग, चंद्रमा बृहस्पति का योग कुंडली के फर्स्ट हाउस में बनता था। और ऐसे व्यक्ति के जो पिता दादा होते हैं वो राजाओं के परिवार से संबंध रखते हैं, या फिर किसी उच्च पदाधिकारी, या फिर कोई गांव का मुखिया या फिर सरपंच भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सोने के सिंहासन, सोने के तख्त पर बैठने वाला होगा। अब हम बात करेंगे जब ये योग कुंडली के सेकंड हाउस में आएगा तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब सेकंड हाउस में गज केसरी योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बहुत ही धनवान होता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती। वैसे भी चंद्रमा जब सेकंड हाउस में आता है तो यहाँ पर उच्च का हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के पास इतना धन होता है कि ये हजारों लाखों लोगों की हेल्प करने के लिए ये ऐसे व्यक्ति सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जितना लोगों को मदद करेंगे, जितना दान पुण्य करेंगे, उतना ही धन जो है वो इनका बढ़ता चला जाता है। ऐसे व्यक्ति की आमदनी भी अच्छी होगी और माता का भी इनको पूर्ण सुख मिलता है। अगर ऐसे व्यक्ति जो हैं वो कोई खेती बाड़ी का काम करते हैं तो यहाँ पर देखा गया है इनके पास जमीन भी बहुत होती है, इनको पैतृक संपत्ति भी मिलती है। जब ये योग कुंडली के थर्ड हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत ही भाग्यवान होता है। ऐसे व्यक्ति अपने भाई बहनों की हेल्प करने वाले होते हैं। अपने भाई बहनों को ये आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, भाइयों की तरक्की में सहायता करते हैं और भाइयों के काम को सेटल करने में भी ये हेल्प करते हैं। जब ये योग कुंडली के फोर्थ हाउस में बनेगा तो यहाँ पर अपने बेस्ट रिजल्ट्स देता है। ऐसा व्यक्ति जो होगा जिसकी कुंडली के फोर्थ हाउस में गज केसरी योग बनता है वो राजाओं की तरह शाही जीवन जीने वाला व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति के पास पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सुख समृद्धि, जमीन जायदाद, हर तरह की सुख सुविधाओं को भोगने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। यहाँ पर जब ये योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक शांति भी प्राप्त होती है।
ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। जब ये योग कुंडली के 5th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर सूर्य के फल जो हैं वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। अब सूर्य कुंडली में कहीं भी बैठा होगा अपने अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। ऐसे व्यक्ति की हेल्थ बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति की सेहत अच्छी होने के कारण ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में बहुत ही तरक्की करता है। इनको उच्च शिक्षा प्राप्त होती है और व्यक्ति जो है वो बहुत ही नॉलेज होती है, इनको बहुत ही ज्ञानवान होगा। जब ये योग कुंडली के 6th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बुध और केतु पर डिपेंड करते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध और केतु की स्थिति अच्छी है तो फिर यहाँ पे ये योग आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। नहीं तो फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति को पैसों का नुकसान हो सकता है, इनको पैसों की तंगी होती है और कर्ज भी इनके ऊपर हो सकता है। जब ये योग कुंडली के 7th हाउस में बनता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अगर कमीशन का कोई काम करता है या फिर किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसको यहाँ पर बहुत ही लाभ होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी देखा गया है ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होता है बहुत ही शांत, सौम्य और विनम्र स्वभाव का होगा। जब ये योग कुंडली के 8th हाउस में बनता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी उम्र लंबी होती है, परंतु उनके अपने ही भाइयों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जब गज केसरी योग चंद्रमा बृहस्पति का योग जब कुंडली के 9th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है उसका साथ देता है, हर कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं में ऐसे व्यक्ति की रुचि बहुत ज़्यादा होती है और अपने जीवन में ये धार्मिक यात्राएं भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जब ये योग कुंडली के 10th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में बहुत ही अच्छा करते हैं, चाहे ये जॉब कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, इनको अपने काम में तरक्की मिलती है और इनके पास मकान और वाहन का भी सुख होता है। यहाँ पर देखिए 10th हाउस में बृहस्पति जो है वो नीच का हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर ये देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा घमंडी होगा और इनको ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। जब ये योग कुंडली के 11th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की इनकम बहुत अच्छी होती है और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने भाई बहन, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के बीच में इनकी मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होती है और इनको अचानक से कोई धन लाभ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट वाले होते हैं। जब ये योग कुंडली के 12th हाउस में बनता है तो चंद्रमा और बृहस्पति जब कुंडली के 12th हाउस में आएंगे तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति के पास धन तो बहुत होता है, परंतु समय के साथ ये जो धन है वो घटता जाएगा और व्यक्ति को इस धन का बहुत लाभ नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति के खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि पैसा जो है वो जुड़ नहीं पाता, इनकी सेविंग नहीं हो पाती। तो यहाँ पर अब हमने गज केसरी योग के अलग अलग घरों में रिजल्ट्स की बात की है। यहाँ पर कई बार ये भी देखा गया है कि कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, फिर भी व्यक्ति जो है वो दर दर की ठोकर खा रहा है, उसके पास पैसों की तंगी है, पैसों के लिए लोगों के सामने हाथ फैला रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि गज केसरी योग जो है वो फलित किसी कारणों से नहीं हो पाता है, जिस कारण उनको इसके जो राजयोग के रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली चेक करिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी योग बन रहा है तो यहाँ पर फिर हम छोटे छोटे उपाय करके या फिर कोई स्टोन वियर करके यहाँ पर हम इस योग को एक्टिव कर सकते हैं। उसके लिए कुंडली एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।